हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत दिन के बाद हमारी यूट्यूब में वापसी हुई है। आज हम क्लास 9th और 10th का स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 9th और 10th में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास। तो क्लास 10th का स्टार्ट हम करेंगे आज इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ 100% एग्ज़ाम पेपर यहीं से आएगा। इसका मतलब हम हवा में नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अगर इस कॉन्सेप्ट को और इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ लेंगे तो सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारा का सारा आपको खुद ब खुद आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आज अभी। सबसे पहले हम करेंगे लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम क्या क्या है, सबसे पहले क्या क्या हम पढ़ेंगे इस क्लास में। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड जूल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद फिर हम क्लास में ही 40 प्लस PYQs को भी हम सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो हम क्लास आज के स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बात करेंगे कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, पॉजिटिव अगर यानी लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो भी एक दूसरे से क्या होंगे? दूर जाएंगे। तो उसको कहते हैं लाइक चार्जेस। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इनसे इधर भाग रहा है, ये इनसे इधर भाग रहा है। नेगेटिव है तो ये इनसे इधर जा रहा है और ये इनसे इधर जा रहा है। ठीक है, तो क्या पढ़े कि लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी एक दूसरे से रिपेल करेंगे। अब देखिए, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव रहा और एक नेगेटिव चार्ज रहा तो वो एक दूसरे से करीब आएंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे, तो उसको बोलते हैं अट्रैक्ट करना। देखिए यहाँ पर गलत दे दिया है। अगर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज हो और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे, तो वो एक दूसरे से क्या होंगे? चिपक जाएंगे, एक दूसरे से पास में आएंगे। तो क्या मतलब हुआ कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी अलग अलग चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपने पास आएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम, जिसे हम C से लिखते हैं। ठीक है, अब इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज जो अपने आप में आजाद रहे, इंडिपेंडेंट रहे, वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, फंडामेंटल चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक फंडामेंटल चार्ज है, जिसको हम, उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और उसका एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हालांकि ये सीबीएसई में 2-4 साल से ये पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको ये फंडामेंटल चार्ज है, आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, क्या पढ़े हम लोग? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज के बारे में पढ़े कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक लाइक चार्ज और एक होता है अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज यानी एक जैसा चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो लाइक चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो भी लाइक चार्ज हुआ। तो ये लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर भगाते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं। और एक होता है अनलाइक चार्ज, यानी एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, वो एक दूसरे से क्या करेंगे? करीब आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि चार्ज का SI इकाई क्या है, तो चार्ज का SI इकाई कूलम है, जिसे हम C से लिखते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि फंडामेंटल यूनिट चार्ज क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। फिर इलेक्ट्रॉन का कितने उसमें चार्ज होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों,
अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चल रहे हैं, करंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? करंट। करंट को किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। करंट को आई से। करंट में यहां लिखा हुआ है कि करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जहां रेट लग गया तो वो समझो कि वो टाइम है, जहां रेट लगा उसका क्या हुआ? वो टाइम हुआ। तो एक टाइम पर जितने पॉजिटिव चार्ज, पंखे बंद कर दो, एक टाइम पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज बह रहे हैं उसको ही क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। पंखा क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब देखिए करंट का फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू क्यू, आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई से क्या है? आई से करंट है, और क्यू से क्या? चार्ज है, टी से क्या? टाइम है। अब अगर क्यू को हम इधर लेके आते हैं तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको चार्ज के बारे में तो पढ़ लिए, ये करंट के बारे में पढ़ लिए कि करंट क्या है, कि पॉजिटिव चार्ज का बहाव को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। और करंट का फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू क्यू इंटू टी हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? तो लिखा हुआ है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। अगर नेगेटिव चार्ज जा रहा है इधर, नेगेटिव चार्ज अगर जा रहा है इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इसके उल्टे में होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ भी है, देखिए ये कंडक्टर है, अब इधर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वही होगा करंट का डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज इधर बह रहा है उसके ऑपोजिट में होता है, और नेगेटिव चार्ज इधर बहेगा उसके उल्टे में पॉजिटिव चार्ज बह रहा है, और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन होता है। अब यहां देखिए नेगेटिव चार्ज किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो करंट कहां? ऊपर। यानी पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा तो नेगेटिव चार्ज अगर नीचे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन वही है करंट का डायरेक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम पढ़ेंगे एस आई यूनिट ऑफ करंट। एस आई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और अदर पॉपुलर यूनिट क्या होता है? एक होता है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो एक मिली एम्पियर बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 3 एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 6 एम्पियर। अब आ जाएं, अब हम क्या पढ़ें यहां पर? देखिए वेर आई से क्या? आई से करंट हुआ, क्यू से क्या हुआ? चार्ज हुआ, और टी से क्या हुआ? टाइम हुआ। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब इसी पर यानी करंट और चार्ज पर ही एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई का, उसको हम हल करेंगे, और बिल्कुल ये आपसे डरने की कोई बात नहीं, ये आराम से आपसे हल हो जाएगा। देखिए देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है? An electric source can supply a charge of 500 coulomb if the current drawn by a device is 25 milliampere. Find the time in which the electric source will be discharged completely. देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हम ये देखेंगे, कूलम यानी चार्ज दिया हुआ है, चार्ज Q इक्वल टू 500। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? करंट दिया हुआ है, करंट आई इक्वल कितना है? 25 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर हम जानते हैं 10 पर पावर माइनस क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या मांगा? टाइम निकालने बोला, T इक्वल टू व्हाट? हमें T मांग रहा है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, अब देखेंगे Q कितना है? 500, I कितना है? 25 इंटू 10 पर पावर माइनस 3 इंटू टी। तो T हमें निकालना है, T हमें निकालना है, तो T इक्वल टू क्या होगा? T इक्वल टू 500 इंटू 25 इंटू 10 पर पावर माइनस 3। इसको काटो, 25 कम 25, 25 दूनी 50 हो गया, तो T इक्वल टू 20 बटे 10 पर पावर माइनस 3। अब ये 10 पर पावर माइनस 3 है, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो क्या करेंगे?
t इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ नीचे है, तो ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 10 इतना, तो t इक्वल टू कितना हुआ 2030, ये हो गया आंसर। टाइम इतना हुआ, टाइम कितना निकला, इतना आंसर निकला। देखो कितना हलवा क्वेश्चन था। अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो उसी कॉन्सेप्ट में ये है। अब ये 2025 या 24 का ही ये क्वेश्चन है सीबीएसई का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देखो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं। उसका सिंबल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का V से लिखा हुआ है यहां पर कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट चार्ज 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से खींच करके दूसरे पॉइंट में लाने में जितना हमको वर्क करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक कूलम चार्ज को खींच के पकड़ करके दूसरे पॉइंट में लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल पीडी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है कि V इक्वल टू वर्क डन यानी W अपॉन Q। अब इसी को W को हम इधर करते हैं तो बराबर क्या होता है, Q इंटू V, ठीक है। अब देखो V से क्या है, V से पोटेंशियल डिफरेंस है। V से पोटेंशियल डिफरेंस जिसका SI इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। W से क्या है, वर्क डन जिसका SI इकाई क्या होता है, जूल होता है। और Q से क्या है, चार्ज का SI इकाई क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर SI यूनिट ऑफ PD क्या हो, वोल्ट है। यानी SI इकाई पोटेंशियल डिफरेंस का कितना है, वोल्ट है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है क्या, डिफाइन द टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है 2023 या 24, आप देख लेंगे कि 2024 या 25 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिफाइन करने बोला बिटवीन 2 पॉइंट। देखिए बस यही है, इसके बारे में यहाँ क्वेश्चन है, यहीं पर यही आंसर है इसका। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज मूविंग, इसके बारे में लिख देना है यहाँ पर, हो गया। फिर आगे क्या पूछा है, नेम एंड डिफाइन इट्स SI यूनिट। इसके SI नेम बोल रहा है और इसका SI डिफाइन करने बोला SI कहीं को भी, तो क्या SI का क्या है, वोल्ट है। और आगे देखिए, ऑल्सो एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ SI यूनिट ऑफ द वर्क एंड जूल। तो वर्क के बारे में वर्क का मांग रहा है, वर्क का SI मांग रहा है क्या है, जूल है। और चार्ज का मांग रहा है क्या है, उसका कूलम है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव थ्रू ए PD ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिए, इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो ये आप ये क्वेश्चन आराम से हल कर सकेंगे। देखिए क्या सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन क्या है इसका, क्यों दिया हुआ है, कूलम 20 कूलम, उसके बाद क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट। मांग क्या रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन, W मांग रहा है, वर्क मांग रहा है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, आप पढ़े होंगे, वर्क डन वाला वर्क क्या होता है, Q इंटू V, ये फॉर्मूला है, Q इंटू V। बस इसी फॉर्मूला में अब जो है उसको कर देना है। तो W इक्वल टू Q कितना हुआ 20 इंटू V कितना 3। तो देखिए W इक्वल टू 60, ये क्या है, वर्क है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का ये क्या है, SI का क्या है, जूल है। बस ये हुआ आंसर। कितना हलवा क्वेश्चन था, आपको इसको आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसके अब फिर हम इसके अगला जो टॉपिक है, पॉज करो, अगला टॉपिक है इसको आगे ये करेंगे, पॉज आगे डिस्कस। बच्चों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़े और फिर करंट के बारे में पढ़े और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े। आज हम डिस्कस करेंगे उसके आगे कि आखिर करंट फॉलो कैसे हो रहा है, करंट कैसे फॉलो हो रहा है, उसी बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो लिखा हुआ है व्हाई करंट
फॉलोज करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी ही करंट फॉलो हो पाएंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दो पॉइंट के बीच में अगर डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस अगर नहीं होगा तो करंट बिल्कुल ही नहीं बह सकता है। जैसे अगर एक तरफ है 15 वोल्ट और एक तरफ है 5 वोल्ट, तो और एक तरफ है 15 वोल्ट, एक तरफ है 15 वोल्ट, बताओ इसमें करंट बहेगा? तो कहेंगे आपका जवाब होना चाहिए कि इसमें करंट नहीं बहेगा, क्योंकि यहां भी 15 वोल्ट है और यहां भी 15 वोल्ट है, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस है ही नहीं। जब डिफरेंस नहीं है तो करंट भी फॉलो नहीं हो पाएगा। अब यहां एक 15 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो इसमें करंट फॉलो हो पाएगा। ठीक है, अब हम यहां एक मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर करंट कैसे फॉलो हो रहा है। एक बैटरी है और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका एक नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अगर हम इसके बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव कहां आएगा? पॉजिटिव की तरफ आएगा। नेगेटिव आएगा कहां? पॉजिटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से कहां जाएगा? हायर पोटेंशियल में जाएगा। इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में। उसके ही अपोजिट में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जिधर भाव होता है, फ्लो होता है, उसके ऑपोजिट में क्या होता है? करंट फ्लो हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो बताओ करंट कहां जाएगा? तो करंट जाएगा कहां? हायर पोटेंशियल से कहां जाएगा? लोअर पोटेंशियल में। कौन जाएगा? करंट जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? लोअर से हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आखिर करंट कैसे फॉलो हो रहा है। करंट कैसे फॉलो हो रहा है? तो करंट को फॉलो करने के लिए, फॉलो होने के लिए सबसे हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएगा और उसके ही ऑपोजिट में करंट बहता है, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। देखिए मैं यहां लिखा हूं कि इलेक्ट्रॉन फॉलोज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर से हायर की तरफ जाएगा, तो करंट कहां जाएगा? हायर से लोअर में। तो देखिए करंट फॉलोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट कहां जाएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रहा? अब बताओ कि मान लो ये करंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो बताओ करंट कहां? करंट किधर जाएगा? तो करंट किधर जाएगा? करंट उधर जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया बात? जितना इलेक्ट्रॉन बहेगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना इलेक्ट्रॉन बहेगा उतना ही ज्यादा करंट फॉलो हो पाएगा। अब देखिए सिंबल ऑफ सेल, ये क्या है? एक सेल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। अब बहुत सारे सेल को हम एक जगह जोड़ दें, बहुत सारे सेल को अगर हम एक जगह एक ही सिरे में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो क्या बन जाता है? एक बैटरी बन जाता है। देखिए यहाँ पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इन सभी को जोड़ देते हैं तो क्या 6 वोल्ट आ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या क्या पढ़ा? हम करंट के बारे में पढ़े थे और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े थे। तो करंट के बारे में क्या पढ़े थे? Q इक्वल टू आई टी। इसको याद करने का तरीका एक है कि आपकी लाइफ में कोई आई थी और आपको बीच में छोड़ के चली गई, तो आप इसको कैसे याद करेंगे? क्यों आई थी? क्यों आई थी? क्यों आई थी? ठीक है, अब देखिए Q से क्या है? Q क्या है? एक चार्ज है जिसका ऐसा इकाई क्या है? कूलम है। I से क्या है? I क्या है? एक करंट है जिसका ऐसा इकाई क्या है? एम्पियर है। और S क्या है? एक S से क्या है? इस T से क्या है? T एक टाइम है, टाइम का ऐसा इकाई सेकेंड है। ठीक है, इसी तरह से हम पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या W इक्वल टू Q इंटू V, तो W क्या है? वर्क डन का ऐसा इकाई क्या है? जूल है। उसके बाद Q क्या है? Q से एक चार्ज है, Q एक चार्ज है जिसका ऐसा इकाई कूलम है। और V से क्या है? V से पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका इकाई वोल्ट है। याद है? आपको बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस। बच्चों करंट जब फॉलो हो पा रहा है, जब करंट फॉलो हो रहे हैं तो किसी भी कंडक्टर में, मान लो ये कंडक्टर है, ये तार है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब
और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहता है, ये हुआ नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट, तो इलेक्ट्रॉन कहां बहेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो जब कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन बहता है तो उस कंडक्टर के अंदर बहुत ही लड़ाई मार झगड़े बहुत होते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर कॉपर से बने होते हैं और कॉपर कंडक्टर के अंदर कॉपर से बने होते हैं, तो कॉपर के आयंस या कॉपर के एटम भरे रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जब चलना स्टार्ट करता है तो इसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में और कॉपर के एटम के बीच में, यानी आयंस के बीच में बहुत ही लड़ाई मार झगड़े बहुत होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा रोकना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता है, यानी अपोज करना चाहता है। एक इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करना चाहता है, रोकना चाहता है। तो ये रोकने ही को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। यानी अगर जैसे मान लीजिए कि ये एक तार है, ये क्या है, एक तार है, इस तार, एक मान लो ये तार कॉपर का बना हुआ है, तो इस तार के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन को, जब अगर इस तार को हम किसी सेल से जोड़ दें, तो जब सेल से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन बहना स्टार्ट किया करेगा। जब इलेक्ट्रॉन बहना स्टार्ट करेगा तो इसके, इस तार के अंदर, ये तार कॉपर का बना हुआ है, तो इस तार के अंदर कॉपर के एटम्स या कॉपर के आयन होंगे। जब इलेक्ट्रॉन बहेगा तो जब ये कॉपर के एटम जो है इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा। एक अपोजिशन आ गया, इसी अपोजिशन को क्या कहते हैं, यही अपोजिशन रेसिस्टेंस।